बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। दो चीज़ें हैं, दो इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो ज़हीर जिसने दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है कि उसकी जान को ख़तरात हैं। ज़हीर और शबीर दोनों जो है भाई हैं, उनकी जान को ख़तरात हैं। उसकी जान को किससे ख़तरा है, क्यों ख़तरा है, क्या मामला है, सिक्योरिटी के हवाले से क्यों जो है वो सवाल उठा रहा है, और क्या इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, जो अकाउंट्स हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, फ्रीज किए गए अकाउंट्स हैं, वो फ्रीज कब हुए थे, क्यों, और अब जो है वो क्या उस वाले से डेवलपमेंट हो सकती है, दोनों से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि उसकी जान को ख़तरा है, और उसका जो हवाला दिया गया कि जो मुकामी अदालत है कराची की, वहाँ पे कुछ मुशतबा या कुछ किस्म की जो है वो सिनेरियो बनाया गया कि वहाँ पे देखा गया है और इस तरह का हमला हो सकता है, सिक्योरिटी के खदशात हैं या लाइफ थ्रेट है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको बुनियाद बनाया गया। बुनियादी तौर पर हुआ ये था कि वहाँ पे जब कराची की मुकामी अदालत में पेश हुआ तो उससे कोई जो है वो किसी ने सवाल करने की कोशिश की, या इस तरह जो है वो उन्होंने एक कहानी जो उन्होंने बनाई बज़ाहिर जो है वो पता होता ये है कि उमूमी तौर पर जब जो है वो इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस में जब पेशियाँ होती हैं तो उन पेशियों में सवालात भी होते हैं, रश होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप कोई भी रंग दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बज़ाहिर कोई भी इशू है, किसी किस्म का कोई मामला है जिसको आप सिक्योरिटी थ्रेट कहें या कोई खतरात कहें या कोई इस किस्म का मामला कहें। बड़ा स्ट्रेट सा केस है, सीधा केस है, आपने केस को फॉलो जो है वो उसका सामना करना है। कोर्ट में अगर आप सच्चे हैं तो कोर्ट आपको सच्चा कह देगी, अगर आप पे कोई ब्लेम जो इल्ज़ाम हैं वो इल्ज़ाम अगर सच्चे हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। सिंपल सा केस है, और हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ चुकी है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। तो बहरहाल ये जो है केस बनाया ज़हीर ने, और उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट है उसने जो सिंध पुलिस है उसको ये कहा, और जो सिंध हुकूमत है उसको ये कहा, महकमा दाखिला सिंध, वो इस मामले में देखे, पैरावाइज कमेंट्स और जवाब जो है वो जमा करवाए। अब इसमें मामला ये है कि अब सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत जो है वो कल होने जा रही है, और इस हवाले से जो सिंध पुलिस है ख़ास तौर पर, और जो महकमा दाखिला सिंध है, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। क्या जो कुछ कहा है ज़हीर ने, जो इल्ज़ामात या इस तरह की चीज़ें जो ज़हीर ने कही हैं, क्या उनमें सदाकत भी है या नहीं है, और मुतवक्को तौर पर इस पर क्या कर सकती है जो सिंध हाई कोर्ट है। उमूमी तौर पर तो ये जो हमने देखा है हाई कोर्ट्स में होता यह है कि इस किस्म की दरख्वास्त आती है, पुलिस की रिपोर्ट तो डेफिनेटली आएगी। ऐसा कोई बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि जिस पे बंदा कहे कि आप जो थ्रेट है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद सिंध हाई कोर्ट जो है इस हवाले से ये कह दे कि जो सिक्योरिटी अब किस तरह जो है कि सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ें सिंध हाई कोर्ट कहती है। लेकिन लगता ऐसे है कि कल जो है वो सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे सकती है कि क्या थ्रेट है और उस पर क्या जो है वो सिंध पुलिस को करना चाहिए। दूसरा जो मामला है इसमें वो है इनके अकाउंट्स जो है वो मुंजमद हुए हैं। इनका जो केस इन्होंने ये बनाया है, जो सिंध हाई कोर्ट में पेश किया है, कि इनको जब दुआ ज़ारा जो है वो नहीं मिल रही थी, तो उम्मीद तौर पर यही होता है कि जब लापता हो जाए बच्ची या जो है वो उसका पता ना चल रहा हो, तो इस किस्म के इशू, और फिर उसमें जब निकाह जो है वो सामने आया और बच्ची की बाजियाबी के हवाले से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो उसमें होता यह है कि जिन पर जो है वो शक हो या इस किस्म का केस, या इस केस में तो अगर बात की जाए तो जब निकाह नामा सामने आ गया था तो दूसरी तरफ से जो है वो इतराफ़ भी कर लिया गया था निकाह का, और लेकिन बच्ची जो है वो सामने नहीं आ रही थी। तो इस तनाजुर में आईजी सिंध को सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो हटाया गया था और नया आईजी सिंध जो है वो लगाया गया था। उसके बाद स्ट्रिक्टली पुलिस ने पुलिस की जानिब से ये किया गया था, और सिंध हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किए थे कि इनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं, इनकी जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएं, और बहुत जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी ऑर्डर आए थे। लेकिन ये ऑर्डर्स जो है वो बुनियादी तौर पर तब तक थे जब तक कि बच्ची जो है वो सामने नहीं आई थी, बाजियाब नहीं हुई थी, मतलब एक सिक्योर जगह पे बच्ची नहीं आई थी। तो अब सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है, इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से भी कंसर्न जो है वो मामला सिंध हाई कोर्ट के सामने रखा, और दूसरा जो मामला जो है वो अकाउंट्स के हवाले से रखा है। तो उमूमी तौर पर होता यह है कि अकाउंट्स वाले केसेस में अदालतें ये करती हैं कि अदालत ये कहती है कि जब तक के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इशू था कि बच्ची जो है वो लापता है, बाजियाब नहीं हो रही, उसके हवाले से कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहे, तो कोर्ट जो है उस हवाले से कोई ऑर्डर किया था ऑर्डर, तो क्योंकि वो अब सर्कमस्टांसिस नहीं रहे, वो हालात नहीं रहे, बच्ची सामने आ चुकी है, बच्ची
लाहौर के दारुल अमान से कराची जो है वो शेल्टर होम में जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। बच्ची सिक्योर है, कराची के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो चुकी है और जो मजिस्ट्रेट है कराची के, उन्होंने उस पर तसल्ली का, इत्मीनान का इजहार किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बच्ची जिस जगह पे रह रही है एक तो सिक्योर है और दूसरा जो एटमॉस्फेयर वहाँ का माहौल है वो माहौल भी ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने भी उस पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है और बच्ची की सिक्योरिटी के हवाले से उसके वालिदैन जो है अब वो मुतमिन है। तो इस सारे सिनेरियो में अदालत ये समझेगी, जो उम्मीद तौर पर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अदालत ये समझते हैं अदालतें कि जब वो सिनेरियो नहीं रहा, वो सिलसिला नहीं रहा कि जिसकी वजह से ये अकाउंट जो है वो मुंजमद किए गए थे, ब्लॉक किए गए थे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कल रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के सामने आएगी और सिंध हाई कोर्ट इसको देखेगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से जो उनके अकाउंट मुंजमद किए थे वो जो है वो खोल दिए जाएंगे, बज़ाहिर ऐसे लगता है मुझे। आप सिंध हाई कोर्ट जो है वो कल इस हवाले से एक जो है वो समाअत होगी और सिंध हाई कोर्ट से एक तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला है, उसने जो इल्जामात लगाए हैं उनकी हकीकत जो सिंध पुलिस ने बतानी है। सिंध पुलिस भी एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन में जो है वो अब आ रही है और इसी वजह से गुज़श्ता रोज़ को हमने देखा कि जब वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे उन वो कवरेज के लिए गए तो जो है वो वहाँ पे पुलिस अफसर ने उन पर जो है वो पिस्टल तान लिया। तो एक बड़ी ही गैर अखलाकी हरकत थी, गैर मामूली हरकत थी, जिसके खिलाफ मैं ये आज भी समझता हूँ कि जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ के, उनको कल या परसों जब भी आईजी के पास या सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास या मुतलका मजिस्ट्रेट, मुतलका जो सेशन जज हैं उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि पुलिस जो है वो कैसा जो है वो कैसी हरकत कर रही है और जो फेयर रिपोर्टिंग है वो जरूर होनी चाहिए, उसमें सहाफियों को कोई नहीं रोक सकता। तो पुलिस भी एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन जो है वो पुलिस ने अपने आप पे डाली है। एक तरफ अब सिक्योरिटी के हवाले से कल क्या जवाब देती है सिंध पुलिस, जो वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के सामने एक मामला ये है और दूसरा जो उनके अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स खोले जाएं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत ये कहेगी कि अब वो सिनेरियो नहीं रहा कि जिस वजह से बच्ची को उसकी पता नहीं चल रहा था, तो अब पता भी चल गया, कराची में सिक्योर भी है, तो इसलिए अब इनके अकाउंट खोल दिए जाएं। ये फैसला जो है मुझे होता नजर आ रहा है। कल सिंध हाई कोर्ट में बड़ी समाअत होने जा रही है दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो कि क्या जो है वो डायरेक्शन पास करती है, क्या ऑब्जर्वेशन देती है, क्या ऑर्डर पास करती है। इंपॉर्टेंट होगा वो ऑर्डर और उसका जो इम्पैक्ट है वो आइंदा जो है वो दुआ ज़हरा केस की कवरेज के हवाले से खास तौर पर जो है वो भी आ सकता है कि कवरेज के हवाले से उमूमी तौर पर अदालतें ऐसी कोई ऑर्डर नहीं करती कि आपने ऐसे कवरेज करनी और ऐसे नहीं करनी। ये चीज़ें रेड लाइन्स, ये जो है वो दायरे, ये सब जो है वो हमें रिपोर्टर्स को हमें पता होता है, इसमें दो राय नहीं होती। तो अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो इस अहम मामले में, अहम समाअत में कल क्या ऑर्डर जारी करती है और क्या ऑब्जर्वेशन देती है, क्या मामला आगे कैसे बढ़ेगा। 1 अगस्त को इस केस में एक तो ज़िमनी चालान पेश होना है और दूसरा ज़हीर की जमानत पर जो है वो आर्गूमेंट्स होने हैं। बड़ा अहम दिन होगा 1 अगस्त भी। तो दुआ ज़हरा केस से मुतालिक नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। आइंदा जो कल जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।